पुराने शहरों की भागम-भाग से दूर एक शांत और मनमोहक गांव के माहौल में एक ऐसी खूबसूरत युवती रहती थी जिसका नाम प्रिया था और जिसकी सुंदरता हर देखने वाले की आंखों को चकाचौंध कर देती थी। उसकी बड़ी गहरी आंखें और दिल जीतने वाली मुस्कान उसकी पहचान थी। प्रिया का जीवन एक सदियों पुराने मंदिर की देखभाल पर निर्भर था, जहां उसके दादा दादी ने उसे पाला पोसा था। हालांकि उसका व्यक्तित्व केवल बाहरी सुंदरता तक सीमित नहीं था। प्रिया के अस्तित्व में एक छिपा हुआ रहस्य था, एक विरासत जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। वो इच्छाधारी नागवंश से ताल्लुक रखती थी, जिन्हें अपनी मर्जी से इंसान के रूप से एक शक्तिशाली नागिन का रूप धारण करने की शक्ति प्राप्त थी। गांव पर उस समय आपदा आई जब लालची और अहंकारी जमींदार मिस्टर सिंघानिया की हवस भरी निगाहें मंदिर के भीतर छिपी हुई नागमणि पर पड़ी। ये अनमोल मणि इतनी शक्ति रखती थी कि कायनात यानी ब्रह्मांड की तकदीर बदल सकती थी। एक सर्द और अंधेरी रात सिंघानिया अपने किराए के गुंडों के साथ जबरदस्ती मंदिर में घुस आया। उसने प्रिया के वृद्ध दादा दादी को बंदी बना लिया और उसे नागमणि का ठिकाना बताने के लिए मजबूर करने लगा। प्रिया ने विनम्रता से रोकने की कोशिश की, दया की भीख मांगी, मगर सिंघानिया की आंखों में दौलत के लालच के सिवा कुछ न था। जब जालिम जमींदार ने उसके बुजुर्गों को सख्त यातना पहुंचाने की हिम्मत की तो प्रिया का दिल दर्द और गुस्से की लपेट में आ गया। उसी पल उसकी रग रग में सदियों पुरानी शक्ति का लावा उबल पड़ा और चंद लम्हों में एक तेज चमकीली रोशनी ने पूरे माहौल को अपनी गिरफ्त में ले लिया। प्रिया की सुंदर आंखें अब गुस्से से भरी लालिमा से चमकने लगी और उसके नाजुक बदन पर हल्के हरे और गहरे रंग के छिलके उभरना शुरू हो गए। उसके रेशमी बाल आग जैसे लाल हो गए और उसकी उंगलियां तेज नुकीले नाखूनों में बदल गईं, जबकि उसकी कमर से एक लंबा और मजबूत पूंछ तेजी से उभरा। एक पल में हसीन प्रिया की जगह जमीन पर एक विशालकाय डरावनी लेकिन बेहद आकर्षक इच्छाधारी नागिन मौजूद थी, जिसका फन खौफनाक हद तक फैल चुका था और उसकी निगाहों में बदले की भड़कती हुई आग थी। नागिन बन चुकी प्रिया ने गुस्से में आकर सिंघानिया और उसके गुंडों पर हमला कर दिया। अपनी असाधारण शक्ति और जानलेवा जहर का इस्तेमाल करते हुए उसने सभी हमलावरों को भयभीत कर दिया और उन्हें गांव छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। उसने न केवल नागमणि की सुरक्षा की बल्कि अपने दादा दादी को भी आज़ाद कराया।